ओम शांति। शादी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में कौन साथ देगा। देखिए, आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा शादी करने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें। बुद्धिमान इंसान की पहचान वही है कि जो थोड़ा सा लॉन्ग रन का सोचे। तो अगर हम शादी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, कौन हमें दवाइयाँ लेकर के आएगा, घुटनों में तेल लगा करके मालिश कौन करेगा, कमर की मसाज कौन करेगा। बच्चे नहीं होंगे, शादी नहीं करेंगे तो कौन साथ देगा। हमसे भी, मेरे से भी पर्सनली कई लोग पूछते हैं और कहते भी हैं, जिनको पता है तो बोलते हैं कि आपने शादी नहीं की है तो कैसे चलेगा, बुढ़ापे में कौन देख करके आया है, कौन आपकी देखभाल करेगा, क्या होगा आगे चल करके। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से भी सवाल करते हैं, बुढ़ापे में खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो इसके लिए तो देखो, बच्चे चाहिए तो शादी तो हमको करनी पड़ेगी। हम करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के रीजंस देना स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर आज बात करते हैं कि इफ़ आई डू नॉट मैरी, हु विल टेक केयर ऑफ मीन ओल्ड एज। जैसे कई बार शादी नहीं करना चाहते हैं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, मेरे से भी कहा है कि कई बार हम शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, लोगों का प्रेशर कि नहीं, शादी तो कर ही लेनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तो आप शादी कर लो। तो इसके ऊपर आज खुल कर के बातचीत करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इफ़ आई डू नॉट मैरी, हु विल टेक केयर ऑफ मीन ओल्ड एज। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझ लें कि शादी चले, नो गारंटी। डिवोर्स भी तो हो सकता है ना। जैसे आपने शादी कर ली, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, अपने मन से नहीं, फैमिली वालों के बोलने के ऊपर ही आपने शादी कर ली। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, जो भी जितने सूट साट सब कुछ करके आपने डन कर लिया चीज़ों को। अब उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मान लो इशूज़ हो रहे हैं या क्लेश हो रहा है, अब उसमें आप एकदम से पागल से हो रहे हो और आपकी शादी सो कॉल्ड आपने कर ली, लेकिन आपकी शादी चल नहीं रही है। समझना बात को, चल नहीं रही है तो डिवोर्स भी हो सकता है। सामने वाला इंसान आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दे या सामने वाला कोई फ्रॉड निकल जाए, तो उसको मेंटेनेंस चाहिए, एलिमनी चाहिए, ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, ये घर चाहिए, इसमें ही आप डिस्टर्ब हो गए। समझना बात को। तो शादी तो आप कर लोगे और शादी आपने कर भी ली, लेकिन शादी चलेगी ही चलेगी, इस चीज़ की गारंटी आज के इस टाइम में, आज के इस ज़माने में कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला इंसान कैसा निकलेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक उसका बहुत बढ़िया फेस देखने को उसका मिला है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये इंसान तो देवी है, ये इंसान तो देवता है, इसके जैसा तो मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपने शादी की और उसका जो रियल फेस है वो आपने देखना स्टार्ट किया और फिर एकदम से आप सहम से गए कि अरे ये क्या हो गया। तो शादी तो आप कर लेंगे, लेकिन शादी आपकी चले इस चीज़ की गारंटी नहीं है। डिवोर्स भी हो सकता है या उससे पहले भी आपका मामला ख़राब हो सकता है। दूसरा पॉइंट समझते, देखिए, शादी कर ली लेकिन बुढ़ापे से पहले ही अगर आप निकल लिए तो अब कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज का आप चाहे कुछ भी देखें, चाहे पॉल्यूशन देखें, चाहे एयर की क्वालिटी कैसी है, पानी की क्वालिटी कैसी है, खाने की क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ में मिलावट है और इंसान भी मिलावटी ही है। तो अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपने शादी कर ली और शादी के बाद आप बुढ़ापे तक रह पाएंगे इस धरती पे, इस धराधाम पे। हो सकता है कि उससे पहले ही निकल लें, हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी आ जाए, कोई ना कोई बीमारी जो है उसका बहाना लेकर के आए आपकी मौत का और आप फिर निकल लें। तो बुढ़ापा आप देखें, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बुढ़ापा देख ही लेंगे। समझना बात को, क्योंकि आप केवल एक सूडो वाली बात नहीं है कि सूडो साइंस के बेसिस पे एक कह रहे हैं कि सूडो फिलॉसफी है। नहीं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जिस प्रकार की हमारी कहीं ना कहीं जीवन की दिनचर्या चल रही है और जिस प्रकार का हम लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं,
तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको बुढ़ापे में किसी की ज़रूरत पड़ेगी, कि कोई आपकी सेवा करे, कोई आपको दवाइयाँ दे, कोई आपको एक गिलास पानी दे, कोई आपको खाना दे। हो सकता है कि बुढ़ापे से पहले ही आप चले जाएँ। तीसरी सी बात समझते हैं कि शादी कर ली बट लाख कोशिश करने के बावजूद भी बच्चा नहीं हुआ तो? अब मान लो शादी तो आपने कर ली बड़े मौज से और विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की शादी करेंगे तो बच्चा होगा, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसको उसकी लाइफ सेट कर देंगे और सो दैट वो जो बच्चा है या बच्ची है वो पूरा का पूरा केयर करे हमारी बुढ़ापे में, और एकदम से विथ मतलब कि सो मच ऑफ चैन हमारा जो है बुढ़ापा निकले और एकदम कोई रिलैक्स होकर के निकले, कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा होगा ही होगा। समझ रहे हैं ना आप? अब आप कभी इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी आईवीएफ में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दुनिया भर की झंझटें। तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप शादी करोगे तो बच्चा हो ही जाएगा। हाँ, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि बच्चा हो ही जाएगा और कि मेरा तो हो ही जाएगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है और ऐसे मेरे पास कितने ही लोग हैं और आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि आज वो बच्चों के लिए परेशान हैं। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। देखिए, बच्चों ने आपको ओल्ड एज भेज दिया तो? शादी कर ली आपने और मान लो सक्सेसफुली द ग्रेस ऑफ गॉड बच्चे आपके हो भी गए। अब बच्चों ने क्या किया, पूरा 3 तिगड़ा 3 5 करके अब जब समय आया आपकी केयर करने का, आपको प्यार करने का, आपको सपोर्ट करने का, दवाइयाँ और ये वो सारी व्यवस्थाएं देखने का, तो बच्चों ने प्लान किया और आपको भेज दिया ओल्ड एज। और वहाँ पर वो कुछ 1 महीने में कुछ एक पैसे या कभी कभार वो घूमने के लिए आ गए। जैसे हम ओल्ड एज घूमने के लिए ऐसे कहीं यहाँ वहाँ जाते हैं ना, तो कुछ दर्शनार्थी आते हैं, तो ये दर्शनार्थी आपके बच्चे आ गए और साल 2 साल में कभी किसी फेस्टिवल में आ गए, आपसे मिल लिए, ऐसा भी तो हो सकता। और प्रैक्टिकल ही ऐसा हो रहा है, आज आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। और दर्शनार्थ की तरह आपके बच्चों ने आपको वहाँ पर कुछ पैसे दे दिए कि ठीक है इनकी केयर करो, और फिर या फिर आपको कहीं धक्के मार के कोई गवर्नमेंट ओल्ड एज में या कहीं भी जहाँ पर कहीं शेल्टर है ही नहीं और वहाँ पर भेज दिया, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। तो दिमाग लगा करके इस चीज़ को सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करेंगे और शादी आपकी चल ही जाएगी अच्छे से और बच्चा आपका हो ही जाएगा और बच्चा आपका साथ देंगे ही देंगे। आजकल क्या क्या नहीं हो रहा, कैसा ज़माना नहीं चल रहा है। हम अपने आप को रियलिटी से जो है कि वो दूर नहीं रख सकते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है तो गलत न्यूज़ है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, हम तो उसी के हिसाब से जिएंगे जो हमारे मन में है। तो वो एक अच्छी बात नहीं है कि आप रियलिटी को डिनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बच्चे आपकी बात सुने। ठीक है, आपने शादी कर ली और बच्चे भी आपके हो गए। अब आजकल के बच्चे कैसे हो रहे हैं, कैसे उद्दंड हो रहे हैं, कैसे इगोइस्टिक हो रहे हैं, कैसे एरोगेंट हो रहे हैं। मतलब ही नहीं उनको कुछ, बस उनको मतलब है कि हमको पैसा दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो, ये दे दो वो दे दो, बस इन चीज़ों से। तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात मानेंगे, वो आपकी बताई हुई बातों पर चलेंगे, उनके मोरल वैल्यूज़ हाई होंगे? ऐसा उस वक्त आप बोल रहे हो कि हाँ हमको पकौड़ी खाने की इच्छा है, हमको ये खाने की इच्छा है, और बुढ़ापे में इच्छाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और सामने से आपका बच्चा एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, या फिर आपको 2 रोटी डाल दे कि 2 रोटी 24 घंटे में है, बूढ़ा या बुढ़िया खा ले, ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा गंदगी करेगा और फिर हमको मेहनत करके इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो वो फिर डाल देंगे, 2 रोटी डाल देंगे और आप परेशान रहोगे कि हमने तो सोचा था कि हम बुढ़ापे में पकौड़े खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, और यहाँ पर 2 सूखी सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी, उसमें भी कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई मतलब नहीं, और उसी को आप चट करके और फिर ऐसे बैठे रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, और हो रहा है ऐसा। जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं आप खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे और ये चीज़ें आजकल हो रही हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो।
प्रेजेंट पे रहो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का हमें नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, अब शादी करूँगा, शादी करूँगी, बच्चे होंगे, बच्चों का ये सीन होगा, बच्चों का वो सीन होगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाएँगे, अच्छा फ्यूचर देंगे, उनका सब कुछ ब्राइट होगा, फिर बुढ़ापे में वो सब कुछ हमारा ब्राइट कर देंगे। तो वो बुढ़ापे में हो सकता है कि आप उनका सब कुछ ब्राइट कर दें, लेकिन बुढ़ापे में वो आपका डार्क कर दें। इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा आगे का मत सोचें कि शादी आपको करनी है, शादी करें आप। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप शादी ना करें, कि शादी आप क्यों कर रहे हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप शादी करें, अच्छी बात है, शादी कीजिए, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, इस इच्छाओं के साथ नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, फिर वो सब कुछ हमारा बच्चा हमारे लिए बुढ़ापे में करेगा। क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, चीज़ें बहुत सी ख़राब हो रही, बदल रही हैं, बहुत बुरी बुरी न्यूज़ आती है। तो फिर आप इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बच्चा हमको सपोर्ट करेगा ही करेगा, हमारा साथ देगा ही देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे की चीज़ देखिए, बात करते हैं कि पैसन ही को खेल। देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पैसा है तो केयर टेकर्स भी आपको मिल जाएंगे। समझना, आज के इस टाइम में पैसों का खेल है। आपके पास मान लो पैसे नहीं हैं, आपके मान लो 10 बच्चे हैं, लेकिन 10 बच्चे या तो वो आपको लात मार के जाएंगे, गालियां दे के जाएंगे, बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। समझना आप। और अगर पैसे हैं तो फिर आप केयर टेकर्स जो हैं वो आप हायर कर सकते हैं, आपके पास लोग आ जाएंगे आपकी सर्विस के लिए, आपके पास लोग आ जाएंगे आपकी सेवा के लिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और पैसे नहीं हैं, बच्चे चाहे कितने हैं, कितने भी लोग हैं, कितने भी रिश्तेदार हैं, कितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे विल, एक बात याद रखना कि उनको आपसे मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो मेन चीज़ है वो है पैसा, पैसों का खेल है। तो लोगों को बस वो चाहिए, तो वो है आपके पास, तो लोग फिर आपके जो पराए हैं वो भी आपके अपने हो जाएंगे, वो नहीं है तो अपने जो हैं वो भी पराए हो जाते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, अगर आप लाइफ अच्छे से जीते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान देते हैं, हैबिट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आयुर्वेदिक जीवनचर्या आपकी होती है, और अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं तो बुढ़ापे में इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन अब क्या है, अब हम एकदम मौज मस्ती से जिएं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं, एकदम गंदा भद्दा लाइफ स्टाइल, हैबिट्स गंदे हमने अडॉप्ट कर रखे हैं। योग से कोई मतलब नहीं, प्राणायाम से कोई मतलब नहीं है, आयुर्वेद से कोई मतलब नहीं है, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। फिर हम सोचें कि बुढ़ापा जो है हमारा अच्छे से जाएगा। मान लो आपने शादी कर ली, आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चे आपकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो आपकी तकलीफ़ें दूर नहीं कर सकते हैं ना। बाहर से वो दवाइयाँ दे देंगे, बाहर से जो आपको खाने की इच्छा होगी वो आपको दे देंगे, बाहर से वो सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन अंदर का जो दर्द है, शरीर का ही दर्द बोल देते हैं, शरीर की तकलीफ जो है उसको तो कोई दूर नहीं करेगा। और अगर आपने ठीक से अपना ध्यान रखा होता या कहीं ना कहीं ठीक से अपनी केयर की होती तो शायद आपको ये दिन इतना पेन नहीं देखना पड़ता। तो अगर आप अभी से ही सही तरीके से केयर करना स्टार्ट करें और अच्छी कहीं ना कहीं हैबिट्स अडॉप्ट करें, अच्छा लाइफ स्टाइल लेकर के चलें, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। समझना इस बात को। तो फिर देखिए, आपकी जो नाव है, आपकी जो नैया है वो पार लग जाएगी। अब ऐसा है कि हमने जीवन भर किसी से मतलब ही नहीं रखा, खुद ही एकदम मतलबी बने बैठे रहे और मौज लेते रहे, और फिर हम सोचें कि अरे बुढ़ापे में लोग हमारा साथ दें, लोग हमारी सेवा करें, लोग हमसे पूछें, लोग हमसे हालचाल ले लें, हमारे घर पर आएँ, विजिट करें, हमें देखें, हमारी केयर करें। तो ये तो सब फिर फालतू की बातें हो जाती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, आपने बहुत ज़्यादा मतलब रखा हो, लेकिन अब लोग इतना मतलब नहीं रखते हैं। तो देखिए, इन 90% ऑफ केसेस लोग ऐसे किया है। तो देखिए, लोग आपकी हेल्प करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपने किया ही नहीं है तो आप एक इच्छा रखें कि आपको मिले, तो फिर वो आपको नहीं मिल सकता है। इस चीज़ के लिए आपको समझना होगा। और अगर आपका नेटवर्क अच्छा रहा है, थोड़े बहुत पैसे रहे हैं, लोगों की आपने हेल्प की है, तो ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए एक पावरफुल चीज़ होगी कि लोग फिर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सेवा करेंगे।
और सबसे लास्ट पॉइंट है, इन शॉर्ट, आज का ज़माना ऐसा है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। मतलब चाहे घर वाले लोग हों, चाहे बाहर वाले लोग हों, धोखा आपको कोई भी दे सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये लोग तो बिल्कुल हमारी बात मानेंगे ही मानेंगे, हमारी सेवा करेंगे ही करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लोग आपको चीट कर सकते हैं, लोग आपको डिसीव कर सकते हैं, बिट्रीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना है कि जितना आप ये समझ लें कि अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होगी नहीं, और फिर हम खुद भी ऐसा नहीं होगा कि हमें सेवा की ज़रूरत है ही। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को स्टार्टिंग से ही एक ऐसा रूट पर लेकर के चलें कि हाँ, हमें लोगों की सेवा की ज़रूरत पड़े, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम रखें, अपनी ओर से पूरी कोशिश करें, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जिएं, अपनी लाइफ स्टाइल को ध्यान दें, सब कुछ करें। मेन जो मोटो था, देखिए आज के इस वीडियो को बनाने का कि मेन पर्पस यही था मेरा कि आप शादी करें, ऐसा नहीं आपको मना नहीं कर रहे, आप शादी करें, आपके बच्चे हों, बच्चों को बढ़िया फ्यूचर दें, सब कुछ दें। लेकिन आज के इस ज़माने को देखते हुए इस चीज़ को मन में मत रखें कि अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी किया जाएगा, या फिर बच्चे हमारे लिए भी बहुत अच्छा करेंगे, या आप शादी करके एक इच्छाएँ रखें कि अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल करेगी, हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। ऐसा नहीं है। ज़माना थोड़ा-सा अलग सा हो रहा है, तो हो सकता है कि लोग आपकी सेवा कर भी दें, बच्चे आपकी सेवा कर भी दें, और हो सकता है कि कोई सेवा ना भी करे। तो हम इस चीज़ को कहीं न कहीं अपने मन में रखते हुए मेंटली प्रिपेयर रहें कि जो होगा अच्छा होगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन अपने मन से निकाल दें कि हमारे लिए जो इच्छाएं लेकर के आप कर रहे हैं, कि वो जो चीज़ आप जिस इच्छा से शादी कर रहे हैं कि वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी ज़रूर है कि अगर आपने अपने लाइफ का साथ ईश्वर को बना लिया है तो आपको कहीं हारने नहीं देंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, लाइफ में तकलीफ नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को आपका सहारा बना करके ज़रूर भेजेंगे। ठीक है? ओम शांति।